हेलो दोस्तों, लेट्स डिफीट एग्जाम नेवर थिंक हार्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 जो साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से रिलेट थी। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के हॉट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो जनरली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बट इन क्वेश्चन को देखने से पहले चैप्टर 1 जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के सारे एक्टिविटी को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम्स में 90% क्वेश्चन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि ये कुछ हॉट क्वेश्चन हैं जो हम बारी बारी देखेंगे, और इसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेज दिखाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बारी बारी इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये चैप्टर 1 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पहला क्वेश्चन है। आप इसमें सिंपली देख रहे होंगे कि ये एक्टिविटी 1.8 एनसीईआरटी बुक से है। तो जैसे कि पहले इस क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि आपको एक छोटे-छोटे या थोड़े-थोड़े हिंट दे देगा और उसी बेसिस पे आपको आंसर करने होंगे। तो जैसे कि आप पहले क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि अ मेटल सॉल्ट MX व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट स्पिल्स अप टू फॉर्म मेटल M and gas X2. Metal M is used to make ornamental, whereas gas X2 is used to making bleaching powder. तो आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको एक हिंट दे रखा है ब्लीचिंग पाउडर, मैंने एक सर्कल लगा दिया है। एंड द सॉल्ट MX इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो आपको ये दो हिंट दे रखे हैं, इसी बेसिस पे आपको ये आंसर करने होंगे। तो ये एक्टिविटी 8 में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में भी आपको एक हिंट दिख रहा होगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इस हिंट से आपको वाई कंपाउंड का पता लगाना है और ये दो आंसर आपको करने हैं। ये भी आपको बुक में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और वैसे ही हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और ये ऑल स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये कोई से भी स्टेट, किसी भी बोर्ड से आप हैं, ये क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं जनरली। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि ये सीबीएसई बोर्ड का है या किसी और बोर्ड का है, ये ऑल बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको हिंट दे रहा होगा कि सोडियम इज एज एन एंटासिड। तो आपको इसे इजीली पता लग जाएगा कि ये बेकिंग सोडा की बात कर रहा है, क्योंकि चलो आगे बढ़ते हैं। एंड डिकम्पोज ऑन हीट स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कंपाउंड का आपको नाम बताना है, कंपाउंड एक्स बिसाइड एंटासिड, इसका एक यूज़ लिखना है आपको। और जैसे हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन 2 है। ये आपको अपने बुक के लास्ट पेज में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। नहीं तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको एक सपोर्ट मटेरियल मिला होगा, उसका लास्ट क्वेश्चन आपको यही होगा। तो चैप्टर 3 पे चलते हैं हम। चैप्टर 3 में भी आपको जैसे कि हिंट दे रखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स सल्फाइड एक्स एस, एंड इसे कन्वर्ट करना है किससे, सल्फाइड ओवर इनटू मेटल। तो इसमें आपको दो प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, रोस्टिंग एंड कैलकुलेशन। हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको बुक में इसको ये भी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमने जो भी सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन तो देख लिए, अब हमें ये देखना है कि इंपॉर्टेंट पेज जनरली क्या होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो तीनों चैप्टर में से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो जनरली यहीं से आते हैं। इसमें चैप्टर 1 के सारे एक्टिविटी हैं और इनकी सारी एक्टिविटी से ही 3 से 4। तो बारी बारी हम देखते हैं चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट पेजेस। ये एक्टिविटी 1 के हैं। मैंने चैप्टर 1 में वो सारी एक्टिविटी उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सारी एक्टिविटी में से ही कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हम बारी बारी देख लेते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। आप एनसीईआरटी बुक में इसे टिक लगा सकते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसके बाद ये पूरा है। और आगे जैसे ही चलते हैं हम, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और आपको रिडॉक्स के कम से कम 2 एग्जांपल आपको पढ़ लेने हैं, और यहाँ पे 2 एग्जांपल ऐसे आपको दिख ही रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे, दिख रहे होंगे आपको 2 एग्जांपल। तो आगे चलते हैं। ये चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप पे ये सब मटेरियल ईजी अवेलेबल होगी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आपको सब सॉल्ट के, कॉमन सॉल्ट के नाम याद कर लेने हैं और उसके यूजेस, जो यहाँ पे आपको यूजेस दिख रहे होंगे,
आपको यहाँ पे एक यूजेस दिख रहे होंगे, वो आपको पढ़ लेना है, वो आपको पढ़ लेने हैं। सारे के सारे कॉमन सॉल्ट्स के आपको यूजेस पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली जो हिंट देता है वो यूजेस को ही देख के हिंट देता है कि आपको किसी भी एक्स मेटल का यूज दे दिया जाएगा, और उसी यूज से आपको पता लगाना है कि किस कॉमन सॉल्ट की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर 3 के मेटल एंड नॉन मेटल के हैं, और इसमें आपको जो ये एक्टिविटी सीरीज़ है, तो उसके सारे मेटल्स आपको लाइन वाइज से याद कर लेना है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली आते हैं। ये जो सीरीज़ है, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन इसी में से जनरली आते हैं। आपको आई होप याद ही होगा कि कालीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो कालीनाथ का के मतलब पोटेशियम, नाथ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये लेस रिएक्टिविटी है, गोल्ड, सिल्वर और मरकरी और कॉपर। ठीक है, तो आगे जैसे ही चलते हैं हम, तो जनरली क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड या फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का आयंस एक्सचेंज बनाने के लिए दे देता है। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद करके चले जाना है और समझ के चले जाना है, रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में भूल जाएंगे। समझ के चले जाना है। आगे चलते हैं तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये जो आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। बाकी ये जो पोर्शन है आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इसी पोर्शन से ज़्यादा आता है। आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना है, ये वाला भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसको आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ध्यान से पढ़ना। बी साइड यूजिंग कार्बन कोक। तो आगे चलते हैं। आगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ये आप समझ सकते हैं, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।